हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज आप लोगों को तगड़ा वीडियो देने वाला हूँ। ये कोर्स थोड़ा लंबा है, थोड़ा लंबा वीडियो है। सो बिना पॉज किए, बिना स्पीड बढ़ाए, शांति से आपको देखना है। और आज के बाद आप बिल्कुल इंडिपेंडेंटली ट्रेड कर पाओगे गोल्ड पे। और मिनिमम टारगेट 70 से लेके 150-200 पिप्स तक आपको मिलने वाला है। सो गाइस, कैसे ट्रेड करना है, किस बेसिस पे मैं सारे ट्रेड लेता हूँ। और ट्रेडर्स, मैं ये काफ़ी टाइम मैंने ये सारे बैक टेस्ट किए हैं और सारी चीज़ें टेस्ट करने के बाद ये मैंने स्ट्रेटजी आप लोगों को बताने वाला हूँ। और किस तरह से एंट्री लिया जाता है और कब एंट्री लिया जाता है, किस टाइम ट्रेड करना है और किस किस सिचुएशन पे हमें एंट्री लेना है, किस टाइम एग्ज़िट करना है। सबसे मेन बात होता है एंट्री करना और एग्ज़िट करना। सो ट्रेडिंग में ये दो चीज़ें सबसे वैल्यूएबल चीज़ें होता है कि भाई मुझे किस जगह एंट्री करना है, किस टाइम पे एंट्री करना है और किस टाइम पे एग्जिट करना है। सो ट्रेडर्स, बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा आप लोगों को। दूसरा वीडियो देखने का मौका मेरे को नहीं मिलेगा, कि शायद मिलेगा इस तरह से वीडियो आप लोगों को कहीं मौका नहीं मिलने वाला है। इस तरह का वीडियो कोई आज तक वीडियो डाला ही नहीं है। गोल्ड का स्ट्रेटेजी आप लोगों को पूरा बताने वाला हूँ, किस तरह से हम लोग एंट्री लेते हैं। और दिन में 2 बार आपको ट्रेड करना है, सिर्फ 2 बार ही ट्रेड करना है बड़ा टारगेट के लिए। और गोल्ड हर दिन एक बड़ा मूवमेंट देता ही देता है, या तो अप या तो डाउन। और आपको मैं जो स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ तगड़ा, बिल्कुल आप भर भर के पैसे कमाने वाले हो। चलिए, सबसे पहले ये कोर्स को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्टिंग से जो जो चीज़ें बोलूँगा आप लोग कॉपी निकालिए और नोट डाउन कीजिए और खुद भी बैक टेस्ट करना। सबसे पहले आप बैक टेस्ट करना, फिर रियल मनी लगाना। क्योंकि क्या होता है, ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ें हैं, इंसान लालच में पड़ के अपना बड़ा पैसा माइनस कर जाता है, जो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग माइनस करें। पहले बैक टेस्ट करना और देखना कि भाई ये स्ट्रेटेजी कितना काम करता है, क्या है नहीं है। जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ वो समझ पाए हो कि नहीं पाए हो। आप जब भी मार्केट में देखो कि भाई स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेगा। इस दुनिया में कोई ऐसा स्ट्रेटेजी है ही नहीं कि आपको 100 ट्रेड में से 100 प्रॉफिटेबल हो सकता है। कोई नहीं दे सकता है, कोई स्ट्रेटेजी इस तरह का होता नहीं है। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता मार्केट, इस दुनिया में कोई नहीं है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है। सो आपको क्या करना होता है, अपना रिस्क मैनेजमेंट करके, लॉस छोटा करके, प्रॉफिट बड़ा करके। कि 10 ट्रेड लिए, 6 प्रॉफिट किए, 7 प्रॉफिट किए, 8 प्रॉफिट किए, 2 लॉस खाए, 3 लॉस खाए, 4 लॉस खाए। सो ऐसे करके प्रॉफिट ओवरऑल कमाया जाता है। ऐसा नहीं कि भाई मैं हर एक ट्रेड लूँगा और सारे सारे प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। लेकिन मैं जो स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ आपको, बिल्कुल आसान हो जाएगा कि यार गोल्ड पे ट्रेड कैसे करना है, किस टाइम में हमें एंट्री लेना है। और बड़ा बड़ा टारगेट आपको मिलने वाला, मैं बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा पास्ट में। सो आप वीडियो को पॉज मत कीजिएगा और बढ़ाइएगा मत स्पीड। आप जितना नॉर्मल वीडियो देख रहे हो वैसे ही देखिए। चलिए, जो जो चीज़ें मैं समझाने वाला हूँ वो समझिए। पहले मैं वाइट बोर्ड लेता हूँ, आप लोगों को कुछ चीज़ें समझाता हूँ। दोस्तों, आप लोग नोट कीजिए और कॉपी पे लिख लीजिए ये सारी चीज़ें, जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मार्केट समझ लीजिए यहाँ से ओपन हुआ, फिर मार्केट नीचे आया, थोड़ा सा फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर गया। तो समझ लीजिए ये वाला एक एरिया जो है हमारा एक मेजर एरिया है। यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया, समझ लीजिए। उसके बाद मार्केट देखिए यहीं से यहाँ आया था पहली बार, उसके बाद दोबारा यहाँ आया, फिर तीसरा बार यहाँ आया। इसका मतलब ये समझ लेना एक डिमांड एरिया है, ये एक सप्लाई एरिया है। मतलब इसको रेजिस्टेंट बोलते हैं, आर लिख देता हूँ, और इसको सपोर्ट बोलते हैं। हमें दो चीज़ें चाहिए होता है कि भाई रेजिस्टेंट और सपोर्ट। हमें रेजिस्टेंट पे सेल करना होता है, सपोर्ट पे बाय करना होता है। लेकिन दोस्तों, हमेशा आप ऐसे काम मत कीजिएगा। कभी भी सपोर्ट पे आया चलो मार्केट में बाय कर लेता हूँ, रेजिस्टेंट पे आया मार्केट में सेल कर देता हूँ। दोस्तों, कई बार ऐसे होता है कि एक सपोर्ट से दूसरा रेजिस्टेंट की तरफ जाता है, उसके बाद मार्केट तोड़ के ऊपर चल जाता है। अगर नहीं होता ऐसे तो हर बार तो लोग ऐसे ही करता कि सपोर्ट पे बाय करो, रेजिस्टेंट में सेल करो। लेकिन पर्टिकुलर टाइम पे, जिस टाइम आप ट्रेड कर लो उस टाइम भी एक रेजिस्टेंट एंड सपोर्ट देखना पड़ता है कि भाई ये वाला रेजिस्टेंट है, यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। सो इस चीज़ को याद रखना, रेजिस्टेंट और सपोर्ट हमें याद रखना है कि भाई हमें रेजिस्टेंट और सपोर्ट ढूंढना होगा। और आपको किस तरह से ढूंढना है, बिल्कुल एक सिंपल एक चीज़ें बताऊंगा, आप इस चीज़ का ज़्यादा टेंशन मत कीजिए। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है कि हमें सबसे पहले मार्केट में रेजिस्टेंट सपोर्ट ढूंढना होगा। चलिए ट्रेडर्स, बात करते हैं हमें किस टाइम किस बेसिस पे एंट्री लेना है। ट्रेडर्स, आप लोगों को
2 टाइम पे एंट्री लेना है, ओनली 2 टाइम पे ही, और 2 ही बार दिन में ट्रेड करना है। 2 से ज़्यादा किसी भी तरह से ट्रेड नहीं होना चाहिए, और जिस टाइम मैं बोलूँगा उसके अलावा आप लोग ट्रेड मत कीजिएगा, और ना ही ढूंढिएगा, ना ही चार्ट ओपन कीजिएगा। अगर जैसे मार्केट में आप लोग एंट्री करोगे ना, अगर चार्ट देखोगे तो एंट्री लेने का मन करता है हमेशा कि भाई हाँ बाइंग दिख रहा, हाँ सेलिंग दिख रहा। ऐसे काम नहीं करता है मार्केट, और ना ही करेगा। आप पैसा नहीं बना सकते हो वैसे करके। तो चलिए हम लोग किस किस टाइम पे एंट्री लेंगे। हम लोग दोपहर को, मतलब दिन में 12 बजे के बाद एंट्री मिलना चाहिए हमें, ठीक है। दोपहर 12 बजे के बाद हमें एंट्री मिलना चाहिए। पहला एंट्री हमारा दोपहर 12 बजे के बाद स्टार्ट होगा, और 6 साढ़े 6 बजे तक हमारा ट्रेड खत्म हो जाना चाहिए। 6 साढ़े 6 शाम के 6 साढ़े 6 बजे ट्रेड हमारा खत्म होना चाहिए। ये हो गया पहला ट्रेड। और दूसरा ट्रेड हमारा एंट्री आएगा 7 बजे स्टार्ट होगा। 7 बजे से पहले दूसरा ट्रेड पे एंट्री किसी भी तरह से नहीं करना, ठीक है। 7 बजे से लेके लगभग 11-12 बजे तक, 11-12 बजे ऐसे ही समझ लीजिए, 11-12 बजे रात को, इतना टाइम तक बस इसी 2 टाइम फ्रेम में हमें ट्रेड करना है। पहला चीज़ आप लोग कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, ये दोनों टाइम के अलावा आपको ट्रेडिंग करना ही नहीं है। चलिए ट्रेडर्स, ये चीज़ें हो गया कि हमें किस टाइम एंट्री करना है। अब हम लोग आते हैं कि कैसे कैसे एंट्री करते हैं। मैं हर एक एंट्री आप लोगों को लॉजिक समझाऊंगा, और किस तरह से एंट्री लिया जाता है वो सारे चीज़ें नोट डाउन कराऊंगा, और सारे स्ट्रेटेजी उसी टाइम मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। सो इस चीज़ को आप लोग याद रखना है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले आप लोग कुछ इंडिकेटर को यहाँ, जैसे कि हम लोग यहाँ आएंगे इंडिकेटर सेक्शन में। मैं तो आईपैड यूज़ कर रहा हूँ इसलिए यहाँ ऑप्शन है, बाकी आप लोग लैपटॉप वगैरह जहाँ पे भी जो जैसे यूज़ कर रहे हो कोई इशू नहीं है, यहाँ सर्च कीजिएगा। ट्रेडर्स हम लोगों को 2 इंडिकेटर मेन चाहिए। आप इंडिकेटर सेक्शन में जाइएगा, इंडिकेटर सेक्शन में सर्च कीजिएगा एक EMA मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज लिखोगे तो आ जाएगा। हाँ, आपको मूविंग एवरेज का सेटिंग क्या करना है, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। EMA ये रहा, यहाँ सेटिंग पे क्लिक करना है, और यहाँ आके लेंथ देख रहे हो, यहाँ आपको 200 कर देना है, और कुछ नहीं, बस काम खत्म। दूसरा आपको लेना है इंडिकेटर, वो है पिवोट। आपको लिखना है वैसे ही सर्च सेक्शन में जाइए, आप इंडिकेटर का यहीं लिखना है पिवोट। पिवोट लिखोगे तो आ जाएगा। उसका सेटिंग में कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। बस जैसे 12 बजा, जैसे दोपहर को 12 बजा, आप 15 मिनट का चार्ट लगा देना, ठीक है। लगा के उसके बाद हमें करना क्या, चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ 12 बजे के बाद का कैंडल क्या है नहीं है। चलिए मैं बहुत सारा बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, और बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारा स्ट्रेटेजी बताऊंगा। ट्रेडर्स आप लोगों को एक ही एंट्री नहीं मिलने वाला है कि एक तरीके से भाई एक बता दिया मैं कि भाई यहीं से एंट्री मिलेगा, नहीं, 5, 6, 7, 8 बताऊंगा टोटल। वही सारी चीज़ें याद रख लेना, कॉपी पे लिख लेना। आपको वो सारी चीज़ें रिपीट होते रहेगा, और सारे पैटर्न बनते रहेगा, और वैसे वैसे बस आपको एंट्री लेना है मनी मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। चलिए हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। कहाँ पे थे, चलिए हम लोग देख लेते हैं 12 बजे का कैंडल कहाँ है। यहाँ देखिए, शायद एक सेकेंड, सॉरी, चलिए 12 बजे के देखते हैं। 12 बजे का कैंडल आज कहाँ बना है, ये रहा यहाँ। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार मार्क कर लेते हैं। यहाँ है 12 बजे का कैंडल, ठीक है। अब क्या करना है, हमें वेट करना है। अब ये देखिए हमारा पिवोट, पिवोट का मतलब क्या है, चलिए मैं समझाता हूँ। जहाँ पे P लिखा हुआ है, आज के दिन एवरीडे एक पिवोट पॉइंट बनेगा। हाँ, पिवोट पॉइंट पे आपको देखना क्या होता है, इसका मतलब क्या, पिवोट पॉइंट का मैं समझाता हूँ आप लोगों को। बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक मेजर लेवल है। ये पिवोट पॉइंट होता है, रेड कलर वाला P लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक मेजर लेवल है। यहाँ देखिए R1 देखने को मिलेगा, और यहाँ S1। इसका मतलब क्या है ट्रेडर्स, आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा बाइंग हमारा डिमांड एरिया में होना चाहिए, मतलब सपोर्ट एरिया में। सपोर्ट एरिया में हमेशा यहाँ बाइंग होना चाहिए। और ये रेजिस्टेंट किसको बोलते हैं ट्रेडर्स, सप्लाई एरिया को, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा सेल करते हैं। तो ये हमेशा ये हो गया रेजिस्टेंट, जहाँ पे लोग सेल करते हैं, और सपोर्ट जहाँ पे लोग बाय करते हैं। तो ट्रेडर्स ये 2 चीज़ें डिफाइंड होता है कि सपोर्ट पे बाय होगा और रेजिस्टेंट पे सेल होगा, लेकिन हर बार नहीं होगा। वही तो हमें ढूंढना है कि भाई इस बार होगा कि नहीं होगा,
कि रेजिस्टेंट पे इस बार सेल होगा कि नहीं होगा, या फिर सपोर्ट पे बाय होगा कि नहीं होगा। चलिए मैं पिवोट निकाल चुका हूँ और ये दिन के 12 बजे का कैंडल है और ये वाला है सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट एरिया है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ थोड़ा सा ऐसे करके, और ये वाला रेजिस्टेंट है। तो हमें क्या करना होगा, रेजिस्टेंट पे सेल करना होगा और सपोर्ट पे बाय करना होगा। देखिए ट्रेडर्स, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आपको डेली डेली दो बड़ा मूव मिलने वाला है, एक 12 बजे के बाद और एक शाम को 6 बजे के बाद, मतलब 7 बजे के बाद समझ लीजिए, 6:30 से 7 बजे के बाद, क्योंकि उस टाइम यूएस सेशन ओपन होता है। दैट्स वाई उस टाइम बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रहता है, बहुत सारे ट्रेडर्स रहता है, बहुत पैसा डलता है मार्केट में, इसीलिए बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होता है। उस टाइम आपको बड़ा टारगेट मिलने के उम्मीद ज़्यादा रहता है। सो ट्रेडर्स, सबसे पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब ये वाला हो गया, हम लोग डिफाइन कर लिए भाई, यहाँ 12 बजे हम लोग नोटिस करेंगे, यहाँ सपोर्ट पे बाय करने की कोशिश करेंगे और रेजिस्टेंट पे सेल करने की कोशिश करेंगे। चलिए इसको डिलीट कर देता हूँ। हम लोगों को मिल गया ये वाला सपोर्ट। अब देखिए ये वाला कैंडल देख रहे हो, ये वाला कैंडल देखिए 12 बजे का ये वाला कैंडल है, और ये वाला, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये 15 मिनट का कैंडल है। चलिए ये वाला कैंडल है। अब हम इसे क्या करते हैं, हम कर देते हैं इसको छोटा टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट्स पे आ जाता हूँ। इसको मैं डिलीट करता हूँ अभी फिलहाल। अब ट्रेडर्स यहाँ देखते हैं, हम लोग आ जाते हैं भाई, ये रहा 12 बजे। यहाँ देखिए आप लोगों को एक चीज़ मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ क्या करेंगे हम लोग, किस हिसाब से बाय करेंगे कि मार्केट इस लाइन को टच करेगा तो ही हम लोग क्या करेंगे, बाय की तरफ जाएंगे। लेकिन उसी टाइम हम लोग बाय नहीं करेंगे, पहले हमें उस कैंडल का वेट करना है कि ये कैंडल बना कैसे रहा, ये कैंडल क्या सच में ऊपर जाने वाला है, इस कैंडल के बाद दूसरा कैंडल, या फिर यहाँ तोड़ के मार्केट नीचे चले जाएगा। तो देखिए टच किस टाइम किया था, ये वाला कैंडल में टच किया था, ये वाला कैंडल में 12:45 पे टच किया था। अब ये मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, हमें इस कैंडल को देखना होता है। ट्रेडर्स, अगर सपोर्ट एरिया में किसी भी तरह से आपको ऐसा कैंडल दिखे, ऐसा कैंडल दिखे, ये वाला कैंडल देख रहे हो, मार्केट यहाँ ओपन हुआ था, मार्केट इतना नीचे आया और क्लोजिंग कहाँ दिया, फिर दोबारा ऊपर लेके चले गया, यहाँ क्लोजिंग दिया, ठीक है। इस टाइप के अगर हथौड़ा टाइप का कैंडल बन गया, मतलब समझ लेना ये बुलिश कैंडल होता है। इसका मतलब क्या, सेलर यहाँ से सेल कर रहा था, यहाँ से सेल कर रहा था वो लोग, उसके बाद अचानक से यहाँ क्या हुआ, बाइंग आ गया, मतलब सेलर का जितना हावी था वो खत्म हो रहा है, अब बायर हावी हो रहा है। ऊपर क्लोजिंग का मतलब होता है कि बायर हावी हो रहा है। तो हमें क्या करना होता है कि भाई पहला कैंडल का इंतजार करना होता है कि भाई ये कैंडल क्लोजिंग दे दे, क्लोजिंग से पहले किसी भी तरह से एंट्री नहीं लेना है। अब देखिए ये वाला कैंडल देख रहे हो आप, ये कैंडल को देखिए, इस कैंडल ने यहाँ क्लोजिंग दिया और बिल्कुल एक बुलिश कैंडल क्लोजिंग दिया। अब हमें क्या करना होगा, बस इंतजार रहेगा नेक्स्ट कैंडल क्या कर रहा है भाई। जैसे नेक्स्ट कैंडल इसका हाई क्रॉस करेगा, किसी भी तरह से हाई क्रॉस करे, हाई क्रॉस करते ही हमें एंट्री लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एंट्री ले लेते हैं। और एसएल कहाँ का देंगे, हमेशा एसएल देंगे इस कैंडल के लो में, हमेशा क्या करेंगे, इस कैंडल के लो में एसएल देंगे। और टारगेट कितना तक रखेंगे, हमेशा ऐसा नहीं कि भाई चलो यहाँ बाई किए हैं, मार्केट जा रहा है, मुझे नहीं पता ना कहाँ तक जाएगा, आप ऐसे करके टारगेट बढ़ा दिए कितना भी तक। ट्रेडर्स ऐसे नहीं होता है, हमारा मैक्सिमम टारगेट नेक्स्ट रेजिस्टेंट तक ही होना चाहिए, हमारा मैक्सिमम टारगेट नेक्स्ट रेजिस्टेंट तक ही होना चाहिए। नेक्स्ट रेजिस्टेंट ये पिवोट पॉइंट हो, और दूसरा रेजिस्टेंट हम लोग इसको मानेंगे, ये वाला देख रहे हो, यहीं से मार्केट आया था, उसके बाद यहाँ से बड़ा फॉल किया था, तो इस पॉइंट को यहीं से सेल आया था, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये वाला लास्ट स्विंग है, तो यही वाला लास्ट स्विंग होगा हमारा मैक्सिमम टारगेट। लेकिन हमेशा उस स्विंग तक टारगेट नहीं रखना होता है। हमेशा मैं क्या करता हूँ, कभी भी ट्रेड पे एंट्री लेता हूँ मैं 1:3 से ज़्यादा नहीं सोचता हूँ गोल्ड पे, क्योंकि स्कैल्पिंग करते हैं। और फास्ट हाफ पे तो सोचिएगा ही मत, 1:3 से ज़्यादा कभी भी मत सोचिएगा, क्योंकि ट्रेडर्स पहला हाफ में जो है कम वोलेटिलिटी रहता है,
चले जाता है वो अलग बात है, लेकिन वही चीज़ है कि भाई आपको संभालना है कि भाई मुझे कहाँ तक टारगेट रखना है नहीं रखना है। अब देखिए मार्केट क्या है, यहाँ से हमारा 1:3 नहीं गया, अगर देखते हो थोड़ा सा के लिए टारगेट रह गया था, ये देखिए। तो हमें क्या करना होगा ट्रेडर्स, इस तरह से देखिए, जैसे आप लोग ट्रेलिंग करते हो, मान के चलिए कि इस तरह से कई बार लोग फंस जाते हैं कि भाई रेजिस्टेंस से पहले उसका टारगेट 1 पॉइंट से पहले मार्केट वापस घूम जाता है। तो ट्रेडर्स हमेशा याद रखना है, जब इतना बड़ा प्रॉफिट देख चुके हो मार्केट में, इतना बड़ा प्रॉफिट है, तो हमें तो भाई ट्रेल करना चाहिए ना। तो हमेशा देखना कि हाँ भाई यहाँ से घूम रहा है मार्केट, तो ये वाला जैसे रेड कैंडल बनाया, दूसरा कैंडल हमारा क्या होगा, यहाँ हमारा एग्जिट पॉइंट बन जाएगा। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इतना सा प्रॉफिट कैप्चर करके एग्जिट कर जाएंगे। जैसे दूसरा रेड कैंडल बनेगा, रेड कैंडल बनाने के बाद दूसरा लो ब्रेक करेगा, ये वाला काम कब करेगा, जब नियर बाई हमारा टारगेट से घूम रहा है मार्केट, तभी हम लोग एग्जिट करेंगे। ऐसा नहीं कि भाई यहीं एक रेड कैंडल बनाया और दूसरा कैंडल तोड़ा और हम लोग एग्जिट कर जाएंगे, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आप लोग पैसा नहीं कमा पाओगे, सीधा कभी भी मार्केट से निकल जाओगे। क्योंकि हमेशा मार्केट याद रखना कि एक तरफा नहीं भागता है कि चलो भाई हाँ अब यहाँ से चले गया मतलब कि हर एक कैंडल ग्रीन बनेगा, या फिर सेल मारे तो हर एक कैंडल यहाँ से रेड बनेगा, भाई ऐसे नहीं होता है। मार्केट अपना हिसाब से काम करता है और अपना हिसाब से जाता है। टारगेट लगाना है आपको, एसएल लगाना है, और मार्केट अपना तरीके से जाएगा और आपको अपना तरीके से उस ट्रेड को मैनेज करना है। देख सकते हो थोड़ा सा के लिए हम लोग टारगेट मिस कर गए, 2-3 पिप के लिए हम लोग टारगेट मिस कर गए। यहाँ देख सकते हो, एक चीज़ दिखा रहा हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। देखिए कितना पॉइंट गया था, लगभग यहाँ से देखिए 50 पिप्स गया था, ठीक है, और 17 पिप्स का लगभग एसएल था, तो 1:3 तो आ ही गया था। ये वाला छोटा टारगेट रखना, हमेशा 50 पिप रखना फर्स्ट हाफ पे टारगेट, और दूसरा हाफ पे बड़ा रखना, जितना भी मिले आप बड़ा रखना। चलिए ये वाला फर्स्ट हाफ पे हम लोगों का ट्रेड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं करने वाले हैं। अब सीधा हम लोग 7 बजे के बाद एंट्री लेंगे। हम लोग लैपटॉप बंद कर दिए, सब कुछ करके आप अपना जो करना करो, ऐश करो, मौज करो, जो करना करो, खेलो कूदो, कहीं ऐश करना, जहाँ जाना भाई, दारू पीना, जो करना करो, ठीक है। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भाई जो करना करो। अब क्या करना है, वेट करना है। अब हमें दोबारा मैं इसको 15 मिनट्स पे ला देता हूँ, ठीक है। चलिए अब 15 मिनट्स पे आ गया दोबारा। अब वेट करना है हमें किस चीज़ का, हमें वेट करना 7 बजे का। यूएस सेशन उस टाइम ओपन होता है। देखिए हम लोग देख लेते हैं कि भाई 7 बजे का कैंडल कौन सा है। ये रहा, ये वाला कैंडल 7 बजे का है। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको छोटा टाइम फ्रेम में लेकर आ जाएंगे। ये देखिए ट्रेडर्स, यहाँ ये वाला कैंडल जो है हमारा 7 बजे का है, पक्का यहाँ 7 बजा, यहाँ मतलब समझ लीजिए। अब हमें कहाँ पे क्या करना है भाई, हमें रेजिस्टेंस पे सेल करना है और सपोर्ट पे बाय करना है, बस इतना सा स्ट्रेटेजी है हमें देखना है और कुछ नहीं, समझे। चलिए अब क्या करते हैं, सपोर्ट कौन सा एरिया है हमारा पिवोट का, ये वाला सपोर्ट एरिया है। देखिए अगर मान के चलिए आप यहीं बाय करते, यहीं टच किया और बाय किए, उसके बाद आप ये सेल कहाँ लगाओगे, ऐसे नहीं करते। इसीलिए कहता हूँ कि हमेशा कन्फर्मेशन के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। चलिए अब यहाँ देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये वाला कैंडल देखिए कितना बजा, 7:15 हो गया। अब हमें क्या करना होता है, वेट करना होता है कि क्लोजिंग कैसे दिया। ये वाला कैंडल क्या दिया, रेड कैंडल क्लोजिंग दिया, और दूसरा कैंडल क्या क्या कैसे दिख रहा है आपको, दूसरा कैंडल देखिए सपोर्ट पे सपोर्ट लेके ग्रीन की तरफ जा रहा है। इसके मतलब क्या, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, इसीलिए ये बुलिश हो रहा है। ये वाला कैंडल रेड है, ये वाला कैंडल देखिए दूसरा कैंडल क्या किया, इसका हाई ब्रेक कर दिया और ये वाला क्लोजिंग दे दिया। क्लोजिंग देने के बाद जैसे मार्केट ने रिजेक्शन लिया, कहीं भी आपको सपोर्ट, क्योंकि ये क्लोजिंग दे दिया, अब हमें क्या करना होगा सीधे भाई कि भाई सपोर्ट ये नहीं तोड़ने वाला है मार्केट, ये बुलिश क्लोजिंग दिया है, दैट्स वाई हमें क्या करना है, सपोर्ट पे बाय करना है, हमें सपोर्ट पे बाय करना है। बस इसको डिलीट करता हूं मैं, सॉरी बहुत भद्दा लग रहा है, और आईपैड पे एक साथ सारे डिलीट नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं ऐसे करके डिलीट कर रहा हूँ।
सो ट्रेडर्स चलिए हम लोग यहाँ लॉन्ग करते हैं। यहाँ हम लोगों ने लॉन्ग के पोजीशन बना लिए, सॉरी। अब देखिए एसएल कितना पिप्स का बन रहा है, 26 पिप्स का बन रहा है। और हमारा टारगेट कितना होना चाहिए, हमारा टारगेट सेकंड हाफ में ऐसा नहीं है कि भाई 50 पी पे रख देंगे। हम लोग कहाँ तक टारगेट रख सकते हैं, 1:3 देखते हैं आता कि नहीं आता है। अब देखिए 1:3 लेना ही लेना है। सेकंड हाफ में हमेशा के लिए 1:3 के नियर बाय हमारा टारगेट होना चाहिए। एकदम टारगेट हिट किया, ठीक है। अब इसी टाइम हमें ट्रेड मिला, दोबारा एक ट्रेड मिला। अगर इस प्रॉफिट में हो, ये वाला ट्रेड प्रॉफिट में हो, तो आप दूसरा ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ 15 मिनट पे आ जाएंगे, क्योंकि यूएस सेशन है। अब देखिए हम लोग जो एक चीज़ और यूज़ कर रहे थे, ईएमए कभी भी मार्केट जब नीचे आने के बाद, जैसे मार्केट एक डाउन ट्रेंड है, समझ लीजिए यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है नीचे की तरफ आके दोबारा जैसे ये 200 ईएमए को टच करेगा, समझ लेना वो भी एक रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। हमारा वो भी एक रेजिस्टेंट के हिसाब से ही काम करेगा। दैट्स वाई क्या करना है हमें, वो वाला रेजिस्टेंट, हमेशा क्या बोला हूँ, रेजिस्टेंट पे सेल मारना है और सपोर्ट पे बाय करना है। सो हमें रेडी रहना है कि भाई चलो अब हमें सेलिंग के पोजीशन बनाना है। सो हम लोग क्या किए, ये वाला ईएमए है तो हम लोग इसको थोड़ा सा मार्क कर देते हैं भाई, ये वाला 200 ईएमए है, ये वाला रेजिस्टेंट है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेल के पोजीशन बनाएंगे। ऐसा नहीं कि भाई टच किया और सेल मार दिए, भाई ऐसे नहीं करना है, हमें वेट करना होगा। चलो हम छोटा टाइम फ्रेम में आ जाते हैं 3 मिनट्स पे, कि कैंडल कैसे क्लोजिंग दे रहा है, हमें ये देखना है। अब देखिए ट्रेडर्स, ये वाला कैंडल आप लोग देखिए, मैं आप लोगों को बाइंग में दिखाया था, अब देखिए सेलिंग में क्या है, मार्केट ऊपर गया लेकिन क्लोजिंग कहाँ दिया, नीचे। ये निचला वाला हथौड़ा का टाइप के क्लोजिंग दिया। सो हमें क्या करना होगा, वेट करना होगा कि भाई हमें सेलिंग का पोजीशन बनाना है। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे ऐसे कैंडल कैसे बनता है, चलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। देखिए मार्केट क्या किया कि मार्केट आया ऊपर की तरफ, उसके बाद मार्केट ऊपर के कौन लेके जाता है, बायर। या तो मार्केट ऊपर जाएगा, बायर बहुत ज़्यादा हावी होगा, या तो सेलर। बायर क्या कर रहा है, ऊपर तो लेके जा रहा है, लेकिन वहाँ बायर उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, अब सेलर घुस रहा है। इसीलिए मार्केट इतना हाई बना के क्लोजिंग क्या कर रहा है, नीचे की तरफ दे रहा है। इसीलिए ये वाला मेन बॉडी बन जाता है। तो ये रेड बने ग्रीन बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऊपर की तरफ वीक बन रहा है, समझ लेना यहाँ सेलर हावी होने वाला है। कैंडल अगर इस तरह से बन रहा है, बार बार कैंडल अगर इस तरह से क्लोजिंग दे रहा है और बन रहा है, मतलब समझ लेना ऊपर की तरफ वीक का मतलब है यहाँ सेलर आने वाला है। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ ये वाला कैंडल बना, हमें वेट करना है कि भाई हमें सेल मारना है। दैट्स वाई इस कैंडल का वेट करना है कि भाई क्लोजिंग दे दे किसी भी तरह से बेयरिश, मतलब कि मुझे सेल करना है। दैट्स वाई जैसे यहाँ ये लो क्रॉस हुआ, वैसे ही हमें इस यहाँ सेल के पोजीशन बनाना है। तो हम लोग क्या किए, पहला ट्रेड हम लोग बाइंग की तरफ प्रॉफिट ले लिए, निकल गए। उसके बाद दूसरा ट्रेड आया सेलिंग की तरफ। हमेशा क्या करना है, सेकंड हाफ पे 1:3 मिनिमम टारगेट रखना, मिनिमम। दैट्स वाई यहाँ हम लोग क्या किए, शॉर्ट, ये वाला पोजीशन में शॉर्ट किए, ये वाला एसएल। उसके बाद 1:3 देखिए आराम से टारगेट अचीव हो चुका है। उसके बाद ट्रेडर्स आज के दिन आपको 3 ट्रेड मिला, ठीक है, 3 ट्रेड मिला। 3 में से आप यहाँ निकल गए, तो पहला वाला ट्रेड में 30-40 पिप में निकल गए थे। उसके बाद क्योंकि बड़ा टारगेट हिट नहीं हुआ था, उसके बाद दूसरा वाला ट्रेड देखिए, ये वाला ट्रेड आप देख सकते हो 84 पिप्स, ठीक है, 84 पिप्स। इसका मतलब समझ रहे हो आप कि सिर्फ $26 का आपने रिस्क लिए और 84 पिप्स मतलब $84 कमाए, और इसमें रिस्क लिए $31 का प्रॉफिट कमाए। इसमें कितना है, 99, मतलब समझ ले $100 का प्रॉफिट कमाए सिर्फ इस दिन में। तो इस दिन समझ लीजिए आपका कितना कमाया हुआ। डेली आपको ऐसा ट्रेड मिलने वाला है, और जिस दिन नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, छोटा सा एसएल तो निकलो, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा ट्रेड करने का। सो चलिए आज के दिन हो गया, आप पास्ट डे में आ जाते हैं। चलिए इसको बड़ा टाइम फ्रेम में लेकर आते हैं, आप लोगों को समझाता हूँ। काफ़ी सारा चीज़ें हैं जो आपको समझना है। तो आप लोग सबसे पहले मैं एक चीज़ और समझा देता हूँ, कितना बैक टेस्ट करूँगा। हाँ, बैक टेस्ट में सारे आपको ऐसे मिलते जाएगा, आपको मैं कुछ देर बाद एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए सबसे पहले इधर आ जाते हैं, मैं कुछ आपको समझा रहा हूँ कि कब एंट्री लेना चाहिए।
मार्केट में किस तरह के पैटर्न बने कि हमें बाय की तरफ जाना चाहिए, किस तरह के पैटर्न बने तो हमें सेल की तरफ जाना चाहिए। चलिए ट्रेडर्स आप लोगों को समझाता हूँ, मैं इसको करता हूँ। देखिए मान के चलिए मार्केट ऐसे कर रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है, फिर मार्केट नीचे आया, इसी वाला सपोर्ट एरिया ये वाला देखिए यहाँ आया था तो रिजेक्शन लेके चले गया, यहीं से मार्केट ब्रेकआउट देकर ऊपर गया था, तो ये वाला एक सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एक रेजिस्टेंट है, यहाँ एक रेजिस्टेंट है, तो ज़्यादातर चांस क्या रहेगा हमारा कि सपोर्ट पे हमें बाय करना है। बाय किस किस टाइम करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर बाय का कैंडल समझ लीजिए कि यहाँ जाके ये वाला सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट पे ये वाला सपोर्ट एरिया है, मान के चलिए सपोर्ट पे इस तरह का कैंडल क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ वीक बन रहा है, दूसरा कैंडल जैसे इसका हाई ब्रेक करे हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं। तो वैसे ही ट्रेडर्स और भी कई सारे चीज़ें होता है, ये तो हो गया कैंडल वाला। दूसरा देखना होता है, बहुत सारा चीज़ें होता है, जैसे कि कैंडल अगर मान के चलिए इस तरह से बन रहा है, इस तरह से कैंडल बन रहा है, बिल्कुल ग्रीन कैंडल बना ये, ठीक है, और दूसरा कैंडल ये दोबारा ग्रीन बना इस तरह से, तो ये फुल्ली बुलिश कैंडल होता है दो, तो इसमें भी हमारा हाई ब्रेकिंग में एंट्री बनता है। सो ट्रेडर्स सपोर्ट पे हम लोग इसी तरह से लेंगे, ये वाला कैंडल हो गया, ठीक है, और कैंडल के अलावा क्या लेंगे, सबसे ज़्यादा ट्रेड लेना आप लोग ये वाला वीक वाला, अगर सपोर्ट पे नीचे की तरफ वीक बनता है, हैमर टाइप क्लोजिंग देता है, ठीक है, और क्लोजिंग देता है 15 मिनट में क्लोजिंग देता है तो और भी ज़बरदस्त, 4 मिनट में 3 मिनट में क्लोजिंग देता है तो अच्छी बात है, एंट्री लो फास्ट, जितना छोटा टाइम फ्रेम में जाओगे उतना जल्दी एंट्री मिलेगा, लेकिन 3 मिनट से कम में एंट्री नहीं लेना आपको। सो ये वाला कैंडल हो गया। अब मैं आपको समझा रहा हूँ सपोर्ट पे और किस तरह से आपको एंट्री लेना है। चलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये वाला कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए कि हमें कैंडल पे सपोर्ट पे जैसे नीचे की तरफ वीक होगा और ऊपर की तरफ इस तरह से कैंडल क्लोजिंग देगा, और दूसरा कैंडल अगर हाई ब्रेक करता है तो हमारा यहाँ बाय कर लेंगे, ठीक है, हाई ब्रेकिंग में बाय कर लेंगे सपोर्ट पे, ओनली सपोर्ट पे, अगर सपोर्ट टच नहीं करता तब तक आपको बाय की पोजीशन नहीं जाना है, ठीक है। चलिए अब और चीज़ें बता रहा हूँ, ये हो गया एक नंबर, ठीक है। अब दूसरा नंबर चीज़ें आपको बता रहा हूँ, मान के चलिए मार्केट यहाँ से ऐसे करके गिर रहा है, ठीक है, गिर रहा, और ये वाला एक सपोर्ट एरिया बनाया है, मतलब समझ लीजिए कि यहाँ एक सपोर्ट एरिया है, और मार्केट क्या करता है कि कोई खास कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बनाता है, तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, उसके बाद नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, और इसके बाद ये वाला स्विंग देख रहे हो, इसको ब्रेकआउट देता है, तो जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो हम लोग बाय के लिए जाएंगे, इसको बोलते हैं डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है। जैसे सपोर्ट एरिया में डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, जैसे डब्ल्यू पैटर्न बनेगा वैसे ही आपको बाय की तरफ जाना है। चलिए मैं आपको रियल एग्जांपल दिखाता हूँ, चार्ट पे लेके जाके, कहीं ना कहीं जरूर आया होगा, मैं ढूंढ के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए ट्रेडर्स आप लोग यहाँ देखिए, ये वाला एरिया क्या है, सपोर्ट एरिया है, यहाँ ये वाला एरिया सपोर्ट एरिया है, हमें वेट करना होगा कि भाई इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न बने, अगर सपोर्ट एरिया में डब्ल्यू पैटर्न बनता है, जैसे ब्रेकआउट देगा वैसे हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे। देखिए मार्केट यहाँ आया, उसके बाद यहाँ आया, उसके बाद देखिए दोबारा यहाँ आया, दोबारा देखिए ये वाला डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, जैसे ब्रेकआउट दिया हमें क्या करना होगा, यहाँ ट्रेड लेना होगा, सीधी बात, कुछ नहीं सोचना है, यहाँ लेना है, यहाँ जैसे हाई क्रॉस करे वेट करना ये वाला कैंडल का ब्रेक का, जैसे इसको ब्रेक करें हम लोग एंट्री ले लेंगे, और कहाँ ऐसे लगाएंगे, इसका लास्ट लो में, मतलब लास्ट स्विंग में। टारगेट कहाँ तक रखेंगे, 1:3, अगर फर्स्ट हाफ है 50 पिप के करीब रखना है, और अगर सेकेंड हाफ है तो आप 1:3 रख सकते हो। तो देखिए यहाँ कितना पिप आया, लगभग 78 से 80 पिप के करीब नियर बाय आया, इतना आया मार्केट, तो देख सकते हो आप लोग, तो लगभग 70 से लेके 80 पिप के करीब यहाँ आया हुआ है। तो 70-80 पिप्स बहुत होता है, सिर्फ 20-25 पिप का आप एसएल दे रहे हो, मतलब 20-25 डॉलर का आप रिस्क ले रहे हो, जहाँ पे आपको $80 का रिवॉर्ड मिल रहा है। सो ट्रेडर्स आप लोग देख सकते हो सपोर्ट सेक्शन में जैसे इस तरह के डब्ल्यू पैटर्न बनता है, आप गोल्ड पे इस तरह के बाय का पोजीशन बना सकते हो। अब चलिए दूसरा चीज़ें डिस्कस करते हैं, सपोर्ट पे और क्या क्या तरीका बन सकता है तो हम लोग एंट्री ले सकते हैं। चलिए इसको डिलीट करते हैं। सबसे पहले नोट डाउन कीजिए कॉपी पे, जो मैंने बताया पहले, एक नंबर हो गया कैंडल वाला, कैंडल देखना है, कैंडल अगर इस तरह से बनाता है, नीचे की तरफ वीक बनाता है, ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है, और दूसरा कैंडल उसको ब्रेक करता है तो हम लोग बाय के लिए जाएंगे। दूसरा नंबर डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, जैसे ब्रेकआउट देगा हम लोग बाय के लिए जाएंगे। अब चलिए तीसरा नंबर पे बात करते हैं,
तीसरा नंबर कॉपी पे नोट डाउन कीजिए, क्या ऐसे बने। जैसे मान के चलिए ये वाला सपोर्ट एरिया है, मार्केट यहाँ से गिर रहा है, ठीक है। गिरने के बाद अब कैंडल परफॉर्म किस तरह से करता है सुनिए। कभी कभी मार्केट क्या करता है, यहाँ गिरने के बाद ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है। तो क्या होता है, मार्केट ये कर्व हो जाता है ऐसे ऐसे। जैसे ये कर्व होने का कोशिश करेगा, आप यहाँ जैसे कर्व होने की कोशिश करेगा, एक बुलिश कैंडल जैसे बनाए, आप लोग यहाँ बाय का पोजीशन बना सकते हो। चलिए मैं आपको रियल एग्जांपल दिखा रहा हूं। ये देखिए ट्रेडर्स, आप लोग एक चीज़ देख सकते हो, मार्केट यहाँ डाउनफॉल आया, फॉलिंग आया, ये वाला सपोर्ट एरिया है, दैट्स वाई हमें वेट करना है, सपोर्ट पे बाय करेंगे। सपोर्ट पे बाय करने के लिए पैटर्न चाहिए हमें। अब ऐसे कुछ मिल नहीं रहा तो कहाँ पे बाय करेंगे। देखिए मार्केट यहाँ आया, ये हाई बनाया, फिर गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा, फिर ऊपर गया। लेकिन आप देखिए मार्केट क्या कर रहा है, ये कर्व बना रहा है मार्केट, है ना, ये एक कर्व हो रहा है। तो जैसे ये कर्व हो, एक अच्छा बुलिशनेस हमको दिखे, हम लोग क्या करेंगे, बाय पे जाएंगे। ये वाला एरिया देखिए एक बुलिश मिला हमको कि हाँ भाई ये वाला कर्व को ब्रेक कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बाय के पोजीशन बनाएंगे। चलिए इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, बहुत भद्दा लग रहा है। चलिए यहाँ हम लोग क्या किए, लॉन्ग पोजीशन बनाए। देखिए ट्रेडर्स, हमेशा याद रखना है कि हमारा नियर बाय टारगेट भी देखना होगा कि भाई हमारा टारगेट कहाँ है, ठीक है। नियर बाय टारगेट हमेशा रेजिस्टेंट के करीब होना चाहिए, रेजिस्टेंट से ऊपर हमारा टारगेट नहीं होगा। अब देखिए कितना पिप आया है मार्केट, ये वाला रेजिस्टेंट है, तो उम्मीद करता हूँ टारगेट तो हिट हो गया होगा। देखिए 1:3 से ज़्यादा, मतलब 88-90 पिप के करीब है। अब देख सकते हो ट्रेडर्स, आप लोगों को सामने ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। हमेशा वेट करना सेटअप का, कि भाई मैं जब वेट करना, काफ़ी सारे लोगों को वेट ही नहीं होता, वेट से पहले कुछ दिखता है पट से एंट्री। अरे मन में तुम्हारा जाग रहा है कि भाई एंट्री एंट्री, क्योंकि मार्केट हमेशा चाह रहा है कि भाई तुम आओ और तुम अपना लौड़ा लगाओ। ट्रेडिंग में सब लॉस करता है, लगभग 95% लोग लॉस करता है, इसी रीजन से, क्योंकि वो उसके अंदर सिर्फ पैसा कमाने का जुनून कीड़ा लगा हुआ। भाई ऐसे पैसा नहीं बनेगा, अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं किए ना, आपको पैसा नहीं देगा कोई, मार्केट नहीं देने वाला आपको पैसा लेके जाएगा। मार्केट चाह रहा है कि भाई आओ और तुम बर्बाद हो। तो भाई सारे चीज़ों का वेट करना है। जो जो सेटअप बता रहा हूँ ना, अभी 3 सेटअप बताया मैंने, तीनों को नोट करो, ठीक है। चलो फिर से दोबारा रिमाइंड कराता हूँ मैं ये तीनों सेटअप। सबसे पहला सेटअप है भाई कैंडल। दूसरा है डब्ल्यू पैटर्न, सपोर्ट पे ही हमेशा बाय करना है। ये बाइंग सेटअप बता रहा हूँ, अभी इसके बाद सेलिंग सेटअप बताऊंगा, तो याद रखना। तो सपोर्ट पे पहला कैंडल वाला देखना है, दूसरा हो गया डब्ल्यू पैटर्न, तीसरा जो मैं बताया मार्केट कर्व होगा, धीरे धीरे मार्केट गिरते 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 इस तरह से कर्व होगा, कर्व होते जैसे हमें एक बुलिशनेस दिखे, हमें बाय की तरफ पोजीशन बनाए। ये 3 सेटअप हो गया। बस ट्रेडर्स, आप लोगों को बाइंग के लिए इतना सारा चीज़ें काफ़ी है। ये 3 चीज़ें आपको गोल्ड में देखना है, आपको डेली कुछ ना कुछ जरूर मिलने वाला है। सो चलिए अभी और बात करते हैं कि भाई सेलिंग का पोजीशन कैसे बनाए और कब बनाए। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। जैसे अगर आप बाइंग सीख गए, वैसे ही आपको रेजिस्टेंस पे सेलिंग करना है। चलिए ये 3 पैटर्न हमेशा याद रखना। सबसे ज़्यादा आपको मिलने वाला है, सबसे ज़्यादा मिलने वाला है ये दो पैटर्न सबसे ज़्यादा आपको बाइंग पे मिलने वाला है। बस इतना 2 पता कर लिए ना, सीख गए, इस पे 100 बार प्रैक्टिस कर लिए, 200 बार प्रैक्टिस कर लिए ना, मज़ा आ जाएगा आपको ट्रेडिंग करने में, मज़ा आ जाएगा। आपको डेली देखने को मिलेगा। ट्रेडर्स, मेरा चैनल शायद नया है तो काफ़ी सारे लोग बोलेगा भाई पता नहीं क्या है, नहीं है, लाइक नहीं करेगा वीडियो को। भाई पसंद नहीं आ रहा डिसलाइक कर दो, कोई बात नहीं, सीखना है तो सीख लो, और जाके क्या जाता है आपको, अब बैक टेस्ट कर लो। अगर मज़ा नहीं आता भाई तो डिसलाइक मार देना, चैनल को अनसब्सक्राइब करना। अगर आपको ये चीज़ें प्रॉफिटेबल हो या फिर लग रहा है कि भाई सही है यार, चीज़ें तो काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें ऐसा ही है, ऐसा ही काम कर रहा है मार्केट, फिर ट्रेडर्स आप लोग प्लीज़ चैनल को आकर दोबारा सब्सक्राइब करके जाना। सो ट्रेडर्स, चलिए बात करते हैं आप सेलिंग पे क्या क्या स्ट्रेटेजी यार, किस किस बेसिस पे हम लोग सेल के पोजीशन बनाते हैं। ट्रेडर्स मान के चलिए मार्केट हमें सेल कहाँ पे करना है, हमेशा रेजिस्टेंट पे, जहाँ पे रेजिस्टेंट रहेगा मार्केट हमें वहाँ सेल करना है। चलिए मार्केट मान के चलिए एक सपोर्ट से मार्केट ऊपर जा रहा है, ये वाला सपोर्ट है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है,
ऊपर गया, यहाँ मार्केट रुक गया, उसके बाद यहाँ आया, फिर से मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर से यहाँ रुक गया मार्केट। और ट्रेडर्स ये देखिए ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम बोलते हैं। अगर ट्रेडर्स ये वाला एम पैटर्न का ये वाला स्विंग देख रहे हो, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है हम लोग सेलिंग की तरफ जा सकते हैं। ये वाला कंटिन्यूस सेलिंग कंटिन्यूस सबसे ज़्यादा इफेक्टिव, सबसे इफेक्टिव कंटिन्यूस सेलिंग कंटिन्यूस पैटर्न एम पैटर्न होता है। सो सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे एम पैटर्न को। सेलिंग के लिए एक नंबर क्या रखेंगे, एम पैटर्न को एक नंबर लिख देते हैं। एम पैटर्न पे जैसे स्विंग को ब्रेक करेगा हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग के लिए जाएंगे। चलिए रियल एग्जांपल आप लोगों को दिखा रहा हूँ ट्रेडर्स। चलिए हम लोग देखते हैं यहीं। चलिए मैं यहाँ एक चीज़ दिखाता हूँ। ये वाला क्या था, सपोर्ट, और यहाँ क्या है, रेजिस्टेंट। बस पिवोट को आपको यहाँ इंडिकेटर में लगा देना, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक वो लोग दिखा देगा कि भाई ये वाला सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट है, ये वाला रेजिस्टेंट है। तो हमेशा क्या करना है, रेजिस्टेंट में सेल करना है। ये वाला रेजिस्टेंट एरिया है, देखिए मार्केट यहाँ से गया, ठीक है, यहाँ मार्केट क्या किया, रजिस्ट किया, दोबारा मार्केट नीचे आया, फिर दोबारा ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया। देखिए ये वाला एम पैटर्न बना। जैसे इस पैटर्न को ब्रेक करे यहाँ हमें क्या करना होगा, सेल के लिए पोजीशन बनाना होगा। सेल के पोजीशन बनाने के बाद देखिए यहाँ तक हमारा एसएल है। टारगेट कितना रखेंगे, अगर हमारा फर्स्ट हाफ है तो 50-60 पिप रखेंगे मैक्सिमम टारगेट, और अगर सेकंड हाफ है तो हम लोग क्या करेंगे 1:3 रखेंगे। चलिए देख लेते हैं कितना बजे का है। तो देखिए 6 बजे का है, शाम का 6 बजे का है लगभग एंट्री है। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 बजे के बाद भी एंट्री है, हाँ 7 बजे के बाद भी हमें एंट्री दिया है, मतलब 1:3 रखना है किसी भी हाल पे। सो चलिए इसको 1:3 करते हैं। देखिए टारगेट मेट हुआ कि नहीं, टारगेट मेट हो गया गाइस, टारगेट मेट 87 पिप्स, मतलब कितना पिप का एसएल है, $30, मतलब $30 का एसएल है, $30 का रिस्क ले रहे हैं, और रिवॉर्ड कितना है, $87। ट्रेडर्स ये सब चीज़ें काम करता है। आप लोग बैक टेस्ट कीजिए, खुद बैक टेस्ट कीजिए, आप लोगों को पता चलेगा। सो चलिए ये वाला चीज़ों को याद रखना है, ये वाला पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लो। सेलिंग का पहला सेटअप हमें ढूंढना है एम पैटर्न, वो भी कहाँ, रेजिस्टेंट से। उससे पहले बने भाई एंट्री ना लेना है, किसी भी तरह से नहीं लेना है, ठीक है। चलिए इसको डिलीट करते हैं, अब दूसरा डिस्कस करते हैं। ये सबसे ज़्यादा, ये भी इफेक्टिव है, बहुत मिलेगा आपको। जब मार्केट कई बार मार्केट आपको एंट्री नहीं देता है, इतना फास्ट गिरता है ना, कई बार पैटर्न बनाता ही नहीं है। सो उस टाइम हमें कैंडल देख के लेना पड़ता है। तो कैसे करना है, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। मार्केट मान के चलिए यहाँ से ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा, यहाँ ये रेजिस्टेंट है। कहाँ पे हमें सेल करना, रेजिस्टेंट पे। हमें वेट करना होगा, कुछ ना कुछ कंफर्मेशन मिले। पहला तो हो गया एम पैटर्न, एम पैटर्न ना बने तो दूसरा वेट करना है कि देखना क्या किया, एक वीक बनाया, कैंडल वीक बनाया, ऊपर गया लेकिन क्लोजिंग ऐसे दिया, मतलब नीचे हथौड़ा बनाया, मतलब उल्टा हथौड़ा बना दिया ये, ठीक है, मतलब ऊपर वीक बना और क्लोजिंग कहाँ दिया, नीचे। वेट करना है, अगर इस तरह से कैंडल बन गया, दूसरा कैंडल का वेट करो, जैसे लो ब्रेक करे यहाँ पे सेल, यहाँ पे सेल के लिए जाना है, किसी भी तरह से यहाँ पे सेल के लिए जाना है, हमें यहाँ सेल मारना है। चलिए आप लोगों को रियल एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आज ही का ट्रेड है, ऐसे ही आया था, देखिए किधर गया, ओ भाई किधर गया। चलिए 15 मिनट पे आता हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को रियल एग्जांपल, आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या हो गया भाई, खुल क्यों नहीं रहा, चार्ट ओपन नहीं हो रहा गाइस, क्या हो गया। इंटरनेट में चेंज कर लेता हूँ, इसको लगा लेता हूँ, ब्रॉडबैंड से कनेक्ट कर लेता हूँ। सो ट्रेडर्स आज के ही ये ट्रेड आया हुआ है, आज का दिन, और आज हम लोगों ने कैप्चर भी किए ये वाला ट्रेड। सो देखिए ये वाला रेजिस्टेंस एरिया था, हमें पिवोट ने बता दिया ये वाला रेजिस्टेंस एरिया था, और ये वाला मूविंग एवरेज 200
EMA का मूविंग एवरेज, मतलब वो रेजिस्टेंट है। यहाँ से हमें सेलिंग जाना है, किसी भी तरह से बाइंग सोचना भी नहीं है, किसी भी तरह से बाइंग नहीं सोचना है, हमें सेल सोचना है। अब देखिए ट्रेडर्स, ये वाला कैंडल क्या किया, ऊपर गया लेकिन क्लोजिंग कहाँ दिया, नीचे। वेट किस बात के करना है, बस दूसरा कैंडल की इसका लो ब्रेक कर जाए भाई। हमें क्या करना है, जैसे लो ब्रेक करे हमारा एंट्री बनता है भाई। चलिए इसको थोड़ा सा डिलीट करता हूँ, बहुत भद्दा लग रहा है देखने में। देखिए जैसे यहाँ इसने लो ब्रेक किया, हम लोग यहाँ शॉर्ट का पोजीशन बना लिए, ये रहा। अब देखिए यहाँ का ऐसे लगा दिए और 1:3 का हम लोग रिस्क रिवॉर्ड। देखिए ट्रेडर्स, सेकेंड हाफ का ट्रेड है, देख लीजिए 7 बजे के बाद का ट्रेड है। दैट्स वाई हमें 1:3 रखना ही है मिनिमम, ठीक है। 1:3 कितना पिप्स बन रहा है, ओके 141, मतलब आपने $45 का रिस्क लिए और लगभग $140 प्रॉफिट कमाए। सो ट्रेडर्स, ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, आप प्लीज़ आप बैक टेस्ट कीजिए, आपको मज़ा आएगा ये चीज़ें देख के, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। चलिए इधर चलते हैं, दोबारा इस चीज़ को हम लोग कॉपी पे लिखते हैं। आप लोग प्लीज़ नोट डाउन कीजिए। 1 नंबर मैंने क्या बताया, रेजिस्टेंस पे एम पैटर्न बनाएगा और जैसे ये वाला स्विंग को ब्रेक करे हम लोग सेलिंग की तरफ जाएंगे 1:3 मिनिमम। अगर सेकेंड हाफ पे ट्रेड कर रहे हैं, मतलब शाम को 6, 6:30, 7 बजे के बाद ट्रेड कर रहे हैं तो 1:3, और उससे पहले ट्रेड कर रहे हैं तो 50 से लेकर 60-70 पिप के अंदर आपका टारगेट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। दूसरा, कैंडल स्टिक पे जाना है हमें। कैंडल किस तरह से बनाएगा, मार्केट जाएगा तो ऊपर, लेकिन क्लोजिंग किधर देगा, नीचे की तरफ क्लोजिंग देगा। जैसे दूसरा कैंडल हमारा लो को क्रॉस करे, फर्स्ट कैंडल का लो क्रॉस करे, वैसे हमें सेलिंग की तरफ जाना है। ट्रेडर्स, तीसरा आखिरी पॉइंट बता रहा हूं, जो सबसे ज्यादा कारीगर है और बहुत बार आपको ट्रेड मिलेगा ये सारे पैटर्न पे, वही सारी चीजें मैं आज इस वीडियो में बता रहा हूं, बाकी सारी चीजें नहीं बता रहा हूं, कुछ नहीं बता रहा हूं। सो तीसरा नंबर आपको लास्ट बता रहा हूं, ये वीडियो अब खत्म होने वाली है। ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन ट्रेडर्स, चलिए मैं वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ किस तरह से है, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग कॉपी पे। ट्रेंड लाइन, मान के चलिए मार्केट हमें कहाँ पे सेल करना है, रेजिस्टेंट पे। मार्केट ऐसे ऐसे जाया, ऐसे ऐसे किया, उसके बाद मार्केट ऐसे किया, उसके बाद देखिए ऐसे बनाने लगा मार्केट। देखिए यहाँ एक लो बनाया, यहाँ एक लो बनाया, यहाँ एक लो बनाया, ये वाला हो गया ट्रेंड लाइन। जैसे ट्रेडर्स ये वाला ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है तो हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। वैसे हम लोग सेलिंग की तरफ जाएंगे। अगर हम लोग फर्स्ट हाफ पे ट्रेड कर रहे हैं, मतलब दोपहर को 12 बजे के बाद, तो हम लोग 50 से लेकर 70 पिप का टारगेट रखेंगे। और अगर शाम को 6:30 से लेके 12 बजे, रात को 11-12 बजे तक ट्रेड कर रहे हैं तो हम लोग 1:3 रखेंगे टारगेट, मिनिमम रखेंगे, क्योंकि उस टाइम आपको 30-40 पिप का तो ये सेल मिलेगा। तो 30 पिप का अगर ये सेल मिलता है तो 100 पिप का तो मिनिमम टारगेट रहेगा ही रहेगा। ट्रेडर्स, चलिए दोबारा हम लोग कॉपी पे नोट डाउन करते हैं और दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि भाई हमें क्या क्या करना है। चलिए मैं एक एक करके लिखता हूँ। आपको सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू पे आना है, जहाँ पे भी आप कर रहे हो, चार्ट जहाँ पे भी देखते हो आ जाओ। इंडिकेटर ऐड कर रहे हो, 2 इंडिकेटर आपको ऐड करना है। एक हो गया EMA, लेंथ कितना रखना है, 200। दूसरा आपको क्या करना है, पिवोट, नो सेटिंग, सेटिंग में कोई छेड़खानी नहीं करना, पिवोट ऐड कर लो आप। ये 2 इंडिकेटर ऐड करना है। हमें पिवोट से क्या पता चलेगा भाई, और EMA से क्या पता चलेगा भाई, यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंट पता चलता है और कुछ नहीं। हमें बाय और सेल ही ना करना है भाई। बाय हमेशा क्या करेंगे, बाय हमेशा क्या करेंगे भाई, बाय हमेशा होना चाहिए सपोर्ट पे। सपोर्ट पे हमेशा क्या होना चाहिए, बाय होना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। और सेल हमेशा कहाँ होना चाहिए, सेल हमेशा रेजिस्टेंट पे। ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंट, यहाँ हमेशा सेल होना चाहिए। आपको समझ में आया। तो भाई ये सपोर्ट रेजिस्टेंट ढूंढने के लिए हमें 2 इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं। ये सारे चीज़ें आप सिर्फ और सिर्फ गोल्ड पे ही इंप्लीमेंट करना, बाकी सारे का स्ट्रेटजी मैं धीरे धीरे चैनल पे अपलोड करूँगा, ठीक है। क्रूड ऑयल का भी अपलोड करूँगा और भी बहुत सारी चीज़ें का अपलोड करूँगा। दैट्स वाई ये वाला गोल्ड है तो भाई गोल्ड पे ही इंप्लीमेंट करना है। ऐसा नहीं कि भाई आज मैं इस पे सिखाया और कहीं जाके और इंप्लीमेंट कर रहे हो, कोई और टाइम फ्रेम में कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो, भाई ऐसे नहीं करना। हाँ, थक जाओगे, मार्केट से पैसा नहीं कमा पाओगे।
सो सपोर्ट पे हमें बाय करना, रेजिस्टेंट पे हमें सेल करना। सपोर्ट रेजिस्टेंट ढूंढने के लिए हमें दो चीज़ें यूज़ करते हैं भाई, वो है एक नंबर EMA 200 EMA और दो नंबर पिवोट। बस ये दो चीज़ें करना। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं बाइंग की स्ट्रेटेजी के बारे में कि बाइंग किस किस बेसिस पे करते हैं। एक नंबर कैंडल स्टिक पे करेंगे, कैंडल देखेंगे सपोर्ट पे कि भाई कैंडल किस तरह से बना। अगर कैंडल हमारा सपोर्ट पे नीचे की तरफ वीक बनाता है, क्लोजिंग ऊपर की तरफ देता है, इस तरह से कैंडल बनता है और अगर हाई क्रॉस करता है तो हम लोग बाइंग की तरफ जाएंगे। दूसरा नंबर, अगर मार्केट सपोर्ट के यहाँ आके डब्ल्यू पैटर्न और ब्रेकआउट देता है तो हम लोग बाई की तरफ जाएंगे। तीसरा नंबर, और कहाँ पे बाई करेंगे, और अगर कार्व हुआ मार्केट सपोर्ट पे आके कार्व हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, बाई की तरफ जाएंगे। सबसे ज़्यादा इस दोनों को प्रेफर करना। ये वाला ट्रेड नहीं लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये ट्रेड कभी कभार आता है। ये दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा देखना। ऐसा नहीं कि हर बार क्या होता है कि इंसान को हर टाइम अरे भाई कार्व हो गया लगता है। क्योंकि मैं ये वाला चीज़ें उन्हीं लोगों को एक सजेस्ट करता हूँ जिसको एक्सपीरियंस है मार्केट के। भाई ये चीज़ें आप लोग मत देखिएगा। तीसरा नंबर चीज़ को हटा देता हूँ मैं, बिल्कुल इसको आप इग्नोर ही कीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि आप लोग, मुझे पता है सपोर्ट पे इस तरह के कुछ थोड़ा सा भी कर्व दिखे आप लोग एंट्री कर लोगे बाइक की तरफ और इसे खा के बैठे रहोगे। इसको मत देखिएगा। ये दोनों चीज़ें देखो, एक कैंडल हो गया, एक डब्ल्यू पैटर्न हो गया, और क्या देखोगे, और कुछ नहीं देखने की जरूरत है। बस ये वाला बाई की तरफ आएगा, कुछ ना कुछ जरूर आएगा। ये सारी चीज़ें। चलिए आप सेल कहाँ करेंगे, सेल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सेल कहाँ करेंगे, हम लोग हमेशा रेजिस्टेंट पे सेल करेंगे। हमेशा क्या करेंगे, रेजिस्टेंट पे सेल करेंगे। किस किस बेसिस पे करेंगे, एक नंबर कैंडल पे, सॉरी ये क्या हो गया, कैंडल स्टिक देख के हम लोग सेल करेंगे। अगर ऊपर की तरफ वीक बनता है, क्लोजिंग हमारा नीचे की तरफ देता है रेजिस्टेंट पे, और दूसरा कैंडल लो ब्रेक करता है, किसी भी तरह सेल पे जाओ, कुछ नहीं देखना है। और हमेशा क्या करना है, टारगेट को, ये सेल को हमेशा इस स्विंग के ऊपर और टारगेट को हमेशा 1:3 रखना है। अगर आप सेकंड हाफ पे ट्रेड करते हो और फर्स्ट हाफ पे ट्रेड करते हो तो देख लेना भाई 50 से लेकर 70 पिप के अंदर टारगेट को रखना है। मतलब ये सेल कितना दोगे, मान के चलो कि $20 का एसएल दे दिए, $50 या $60 का टारगेट रख दिए फर्स्ट हाफ में, ठीक है। और चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरा स्ट्रेटेजी के बारे में, वो है एम पैटर्न। अगर रेजिस्टेंट पे किसी तरह से मार्केट एम पैटर्न की तरह स्ट्रक्चर देता है और ब्रेक करता है, हमें सेल पे जाना, कुछ नहीं देखना भाई। बस यही सारी चीज़ें हैं और कुछ है ही नहीं मार्केट में, इतना सारा चीज़ें देखना है। और सबसे ज़्यादा आपको डिसिप्लिन रखना है। किसी भी तरह से ऐसा नहीं कि भाई चलो यहाँ से मार्केट घूम जाएगा। भाई एसएल खा गए चुपचाप निकल जाओगे ट्रेड से। हमें किसी भी तरह से एसएल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ट्रेड पे एंट्री लेते ही एसएल सेट करना है, और टारगेट को सेट करना है। ये दो चीज़ें करना है हमेशा के लिए। अगर आप किसी दिन फंस गए ना भाई गोल्ड पे कि भाई चलो यहाँ से घूम जाएगा वहाँ से, भाई ऐसे नहीं करता है मार्केट, ठीक है। तुम्हारे अकॉर्डिंगली नहीं चलेगा। कभी कभी तो ऐसे भी होगा कि एसएल लगा के तो उसके बाद तुम्हारा टारगेट जाएगा। जाने दो भाई, जाने दो, फिर भी तुम एसएल लगाओ। अगर आप मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किए ना, आप मार्केट से पैसा नहीं बना सकते हो। ये सारे ट्रेडिंग का रूल्स होता है। अगर ट्रेडिंग का रूल्स आप तोड़े ना, आप कहीं के नहीं टिकोगे। आप मार्केट से पैसा बना ही नहीं सकते हो। और अगर सोचोगे भाई 1:1 करके मैं ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा इस पे फॉरेक्स पे आके, गोल्ड पे आके, भाई नहीं हो सकते हो भाई। मैं जो स्ट्रेटेजी बताया हूँ, मेरा मिनिमम टारगेट उतना ही रहता है, 50 पिप, 60 पिप, 70 पिप, और सेकंड हाफ पे तो भाई 100 150 पिप चले जाता है टारगेट। सो डिपेंड करता है कि किस हिसाब से ट्रेड है और कैसा है नहीं है, सिचुएशन डिपेंड करता है ना। कभी कभी मार्केट 2%, 3%, 4% मूव कर जाता है, कभी 1%, कभी 1.5% मूव करता है। सो दैट्स वाई देखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करना है। ट्रेडर्स ये सारी चीज़ें सिखाने के बाद आपको क्या लग रहा है कि आप कल से पैसा बनाने लग जाओगे? भाई नहीं बना पाओगे। आपको बैक टेस्ट करना है और रियल टेस्ट करना है भाई। ट्रेड करना है वो भी डेमो में। कितना गलती करोगे, बहुत सारा गलती करोगे। कई बार समझ लो कि एक बार ऐसे लगा, आप सोचा अरे यार काम ही नहीं कर रहा, फालतू स्ट्रेटेजी सिखा दिया भाई प्रताप ने, बेकार का चीज़ है। भाई ऐसे नहीं होता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ 100 बार एंट्री लोगे तो भाई 100 बार आपको सक्सेस मिलेगा। मैं ये बोल रहा हूँ 10 बार अगर इस तरह से एंट्री लोगे ना भाई, तो आपको 6 से लेके
8 बार तो जरूर सक्सेस मिलेगा आपको। 6 से लेकर 8 बार आपको सक्सेस मिलने वाला है। मान के चलो मैं आपको एक चीज़ें सिखा रहा हूँ। मान के चलिए आपने टोटल 10 ट्रेड लिए, ठीक है, 10 ट्रेड ले लिए। उसमें आप मान के चलिए कि भाई आप 6 विन किए, सिर्फ 6, और 4 लूज कर दिए, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं भाई, मान के चलो हम लोग मान के चलो 4 को लूज किए, मान के चलिए $20 का हमारा एसएल था, ठीक है। मान के चलो $20 का हमारा एसएल था, तो हम लोग 4 को एसएल खाए, तो कितना डॉलर हमारा टोटल माइनस हुआ? $80। 6 को प्रॉफिट किए, और 1:3 हम लोग टारगेट रखते हैं, ठीक है। तो 1:3 रखते हैं, तो एक ट्रेड अगर विन करते हैं तो कितना डॉलर का प्रॉफिट होता है? $60 का। तो 60 × 6, $60 × 6, 6 6 36 भाई, $360 का ओवरऑल, फिर भी प्रॉफिट। सोच के देखो। इसीलिए बोलता हूँ भाई, इस मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड होता है सबसे बड़ा गेम प्रॉफिटेबल का। भाई आपको ऐसे लगना तय है, आपको कोई नहीं रोक सकता मार्केट में। भाई मुझे भी लगता है, सबको लगता है, हर एक ट्रेडर को ऐसे लगता है, सब लॉस खाते हैं भाई। लेकिन फिर भी ये सारे चीज़ें सिस्टम को फॉलो करते हैं, उसके बाद ये मंथली वीकली ओवरऑल एक बड़ा प्रॉफिट जनरेट करते हैं। सो आपको इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करना है। ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो के साथ, अच्छे एक क्रूड ऑयल या फिर कोई और चीज़ों के बारे में, और अच्छा एक कोर्स बनाऊंगा, बिल्कुल फ्री बनाऊंगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोग चाहते हो भाई टेलीग्राम पे जुड़ना, तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम में जुड़ जाओ, फटाफट जुड़ जाओ, और हर एक चीज़, जितना सारी चीज़ें बताया मैं, हर एक चीज़ को फॉलो करो। हाँ, बैक टेस्ट करो, रियल ट्रेड भी करो, और हमेशा याद रखना है, मेन बात तो मैं बोलना ही भूल गया आप लोगों को, भाई अगर आपके पास $100 है ना, अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं किए तो भाई आप पैसा नहीं बना सकते हो। अगर आपके पास $100 है ना, शेयर पर सिर्फ एक ट्रेड पे $2 से लेके $5 मैक्सिमम रिस्क, ये तो मैं मैक्सिमम बोल दिया, इतना ही रिस्क लो, तो आप देख लेना आपका लॉट साइज कितना रहना चाहिए, ठीक है। $2 से लेकर $5 रिस्क लेना है, और प्रॉफिट यहाँ कितना कमाना है, यहाँ $6 से लेके $15 तक का प्रॉफिट रखना है। लॉस में शेयर पर सिर्फ 2 से लेकर $5 करोगे, और प्रॉफिट में 6 से लेकर $15 तक प्रॉफिट करना है। इसी तरीके से मेंटेन करना है। और अगर मान के चलो $100 का अकाउंट है, यार आप मार रहे हो भाई, $20 माइनस कर रहे हो एक के ट्रेड में, भाई नहीं कर पाओगे आप ट्रेड, छोड़ दो भाई, आपसे पॉसिबल नहीं है भाई ट्रेड करना, और ना ही आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। मनी मैनेजमेंट को आपको फॉलो करना ही करना है किसी भी तरह से, नहीं तो आप पैसा नहीं बना सकते मार्केट से। चलिए भाई, सारी चीज़ों को फॉलो करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट अच्छे एक वीडियो के साथ।